हेलो। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी के कोर्स में। इसमें हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 टू 12th एनसीईआरटी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो जो एस्पिरेंट्स बिगिनर्स हैं या जिन्हें स्टैंडर्ड बुक्स की लैंग्वेज समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो वो जो है हमारे इस कोर्स को एनसीईआरटी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एनसीईआरटी का कोर्स, और स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 6 की पॉलिटी से। तो क्लास 6 की पॉलिटी एनसीईआरटी, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से हम 6 क्लास पॉलिटी। फर्स्ट जो लेक्चर है हमारा, वो फर्स्ट चैप्टर पे होने वाला है, चैप्टर 1, जो कि है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डाइवर्सिटी क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, डाइवर्सिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। डिफरेंसेस चाहे वो रिलीजियन को लेकर हों, या फिर लैंग्वेज को लेकर हों, या फिर क्लॉथ्स को लेकर हों, या फिर कल्चर को लेकर हों, अलग अलग टाइप के अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यही चीज जब सोसाइटी में डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं चीज को क्या बोला जाता है, इसी चीज को बोला जाता है डाइवर्सिटी। हिंदी में इसे बोलते हैं विविधता। जब सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट्स हो जाते हैं, तो इन्हीं चीज को क्या बोला जाता है, इसी चीज को बोला जाता है डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी जो है, जब सोसाइटी डिवाइड होती है, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स depending on the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. सोसाइटी जो है डिवाइड होती है डिफरेंट ग्रुप में, किस पर डिपेंड होती है वो डिवाइड होती है कि पीपल, जो लोग हैं उस सोसाइटी में रहने वाले, वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। हम हमारी सोसाइटी में कई तरीके के डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लोग डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, डिफरेंट जो है कल्चर को फॉलो करते हैं, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। और अगर हम ऑक्यूपेशन में भी देखें, तो कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर्स होता है, तो अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इंडिया की भी यदि हम बात करें, तो इंडिया जो है बहुत जो है डाइवर्स कंट्री है। लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन इंडिया। बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है इंडिया में एग्जिस्ट करती है। अब जो इंडिया में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, वो किसके बेस पर करती है? सबसे पहला होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के बेस पर। हम जानते हैं इंडिया में कई टाइप्स की लैंग्वेज, लगभग 1600, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस का यूज होता है अलग अलग जगहों पर, है ना। और किस किस बेस पर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है? फूड, टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग टाइप के फूड हमें लोग जो है फूड अलग अलग लेते हैं। अलग अलग टाइप के कपड़े जो है लोग पहनते हैं। डिफरेंट टाइप्स का रिलीजियन और कल्चर को फॉलो करते हैं। यही सारी चीजें किसको रेफर करती हैं? डाइवर्सिटी को रेफर करती हैं। आगे चलते हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें स्पेशली, तो इंडिया जो है, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। ठीक है ना। इंडिया में आप देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स का जो है फूड होता है, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया का अलग अलग टाइप का फूड है। आप साउथ इंडिया में चले जाएं, तो साउथ इंडिया में डोसा इडली, सॉरी, हाँ, डोसा इडली ज़्यादा फेमस है। आप वहाँ चले जाएं गुजरात में, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर ढोकला जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। दिल्ली में अगर आप आएंगे तो छोले कुलचे, ये सब चीज़ें, अलग अलग टाइप के फूड्स
अलग अलग जगह के फेमस होते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, हम डिफरेंट फेस्टिवल्स को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग जगहों के कुछ अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। डिफरेंट रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं, कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, कोई जैनिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा है। तो ये अलग अलग टाइप्स के रिलीजन फॉलो किए जाते हैं लोगों के द्वारा। इन सभी डिफरेंसेस के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वे, लेकिन उन्हें हम जो है डिफरेंट करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि डाइवर्सिटी का रीजन क्या होता है। इंडिया में डाइवर्सिटी का क्या रीजन है? तो देखिए, डाइवर्सिटी का रीजन एक तो हो सकता है हमारा ज्योग्राफी। जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसका भी बहुत बड़ा, वो भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डाइवर्सिटी के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया हमको देखने को मिल जाएंगे। कहीं प्लेन्स एरियाज देखने को मिलेंगे, कहीं प्लेट्यू हैं, या फिर कहीं डेजर्ट है ना, कहीं माउंटेन्स हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर डेजर्ट है वहां पर लोग जो है अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। जो वहाँ के जो मेन जो मेल होते हैं डेजर्ट एरिया के, जैसे राजस्थान यदि हम देखें तो राजस्थान में आप पाएंगे कि लोग वहां पर जो मेल होते हैं वो भी पगड़ी पहनते हैं। अब ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि वहां पर जो है गर्मी ज्यादा पड़ती है, और गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण क्या हो सकता है, लोग धूप से बचने के लिए पगड़ी पहनते हो। पहले ऐसा भी तो हो सकता था। आप पंजाब में चले जाएं तो पंजाब में भी मेल जो है वियर करते हैं पगड़ी को। तो अलग अलग टाइप का अलग अलग डाइवर्सिटी हो सकती है, और उसका पहला रीजन जो है वो है ज्योग्राफी। दूसरा रीजन क्या हो सकता है इंडिया में? वास्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो हो सकती है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने देखा होगा कि लोग पहले मिट्टी के बर्तनों को यूज किया करते थे, फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया, और लोगों ने जो है आयरन इवॉल्व हुआ तो लोगों ने आयरन के बर्तनों को यूज करना स्टार्ट किया। फिर मेडाइवल हिस्ट्री में आ जाते हैं हम, तो लोग जो है रूल करने लगे, राजा वगैरह होने लगे। तो और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट मॉडर्न हिस्ट्री में जब आते हैं हम, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम हमें बहुत टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो हो सकता है हमारा कल्चर एंड हेरिटेज। जो कल्चर है हमारे यहाँ के, वो अलग अलग टाइप के, अलग अलग जगहों के अलग अलग टाइप के कल्चर पाए जाते हैं। कोई अ, अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएं तो साउथ इंडिया में आज भी लोग जो है धोती, मेल जो होते हैं वो धोती और शर्ट को वियर करते हैं। जो फीमेल्स हैं वो आज भी साड़ीज वियर करती हैं, है ना। आप उधर का जो लोगों को ग्रीट करने का जो सिस्टम है वो अलग है। या पंजाब में आप चले जाएं तो पंजाब में शस्त्रीय काल बोला जाता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई वड़क्कम बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग, ऐसे। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग कल्चर हो सकते हैं। तो ये इसका एक ये इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है। तो मैंने आपको तीन रीजन पढ़ाए। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा ज्योग्राफी, है ना। फर्स्ट क्या है हमारा? ज्योग्राफी। सेकंड सेकंड हो सकता है हमारा हिस्ट्री, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री जो है वो भी बहुत बड़ी है। इसके बाद हमारा हो सकता है कल्चर एंड हेरिटेज। आगे चलते हैं। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम देखते हैं
कि इंडिया में फिर भी क्या है, यूनिटी है। इंडिया में फिर भी जो है यूनिटी है। हम एक दूसरे के रिलीजियन का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एक दूसरे के फेस्टिवल्स की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हम बना सारे फेस्टिवल्स को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। यही हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करता है, शो करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है। हिंदी में बोलें इसे तो इसे बोलते हैं अनेक विविधता में एकता। तो इंडिया जो है इतना डाइवर्स होने के बाद भी उसमें यूनिटी है। यही हमारी स्ट्रेंथ को क्या करता है, शो करता है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे तो मैन और वुमेन डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजियन से और रीजनल डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड से आते थे उन्हें अपोज करने। मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर बहुत, हमारा बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया। अब एक्सप्लॉयटेशन किया तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियन का या एक पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करने वाला ही व्यक्ति उनके अगेंस्ट में आवाज उठा रहा था। सभी जाति, सभी धर्म, सभी कास्ट के, सभी रिलीजियन के, सभी जो है कल्चर को फॉलो करने वाले अलग अलग ज्योग्राफी के लोग जो है ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनीज जितनी भी थी उनको अपोज करने आए। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, डिफरेंट रिलीजियन से बिलोंग करते थे, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे। वो एक साथ उन्होंने काम किया और जॉइंट एक्शन किया। और कई बार ऐसा भी होता था कि उन्हें जो है जेल भी जाना पड़ता था, तो साथ में लोग जो है जेल भी गए थे। महात्मा गांधी कई बार जेल में बंद रहे। और हम सुभाष चंद्र बोस को देखें तो वो भी कई बार उन्हें भी जेल जाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है ना कि वो मतलब बंगाल से आते थे तो वो नहीं होंगे, मतलब जेल में नहीं जाएंगे। सभी ने इंडिया को फ्री इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए अपने अपने रोल को प्ले किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। और ऐसा पाया गया कि उनको ब्रिटिशर्स को अपोज करने का उनका अपना अलग अलग अपने अपने तरीके थे। तो इससे क्या, अभी हमने एक चीज पढ़ी क्या कि हमारा, देखो अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि हमारा यूनिटी, जो डाइवर्सिटी है, इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है। हम बहुत सारी चीजें सिमिलर वे में करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें सिमिलर हो सकती हैं लेकिन उनको करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्या क्या देखने को मिल जाता है, वो एग्जाम्पल ये है कि लोग अलग अलग तरीके से ब्रिटिशर्स को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिलेगा महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का। महात्मा गांधी जी जो है पीसफुली और नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट करते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस को लगा कि हम जो है इंडिपेंडेंट यदि हमें चाहिए तो नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें भी थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा और हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर आजाद हिंद फौज फॉर्म की। और उन्होंने, जब हमारे सोल्जर्स लड़ ही रहे थे, देखो हमारे जो सोल्जर्स थे ना, इंडियन सोल्जर्स, वो उस समय जो है ब्रिटिशर्स के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये बोला कि जब हमारे सोल्जर्स लड़ ही रहे हैं, हमारे ब्रिटिशर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, तो क्यों ना ये हमारे लिए फाइट करें।
इसीलिए उन्होंने जो है ये एक स्लोगन दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो स्लोगन है वो इसीलिए दिया गया था। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दैट दे कुड डिवाइड इंडियंस। ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि वो इंडिया को डिवाइड कर देंगे, लेकिन और वो कंटिन्यू क्या करेंगे, रूल करते रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने भी दिखा दिया ये कि हम भले ही डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे थॉट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स का अपोज कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स को अपोज करने के कई कई तरीके होते थे। कोई अपनी राइटिंग्स के थ्रू ब्रिटिशर्स को अपोज करता था, कोई सॉन्ग्स के थ्रू, कोई सिंबल्स के थ्रू अपोज करता था, है ना। तो ये सब चीजें, ये जो है तरीके थे ब्रिटिशर्स को अपोज करने के। जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है, कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। इंडियन यूनिटी जो है वो इम्पोज नहीं की गई है आउटसाइड से, बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड वेरी every variety acknowledge and they even encourage. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the Indians. नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने ये टर्म को कॉइन किया, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस चैप्टर को समझा। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री में लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, डाइवर्सिटी बोला जाता है। अब वो डिफरेंसेस किसी चीज को, बहुत सारी चीजों को लेकर हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर हो सकता है। ये सारी चीजें किसको रिफर करती हैं, डाइवर्सिटी को रिफर करती हैं। अब इंडिया के यदि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। हम जैसा कि जानते हैं कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती है, डिफरेंट टाइप्स का फूड है, डिफरेंट टाइप का कल्चर है, डिफरेंट टाइप्स के रिलीजियन फॉलो किए जाते हैं लोगों के द्वारा। लेकिन फिर भी क्या है, इन सब चीजों के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं सिमिलर भी हैं। हमारी चीजों को करने का तरीका एक हो सकता है, हमारी चीजों को करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमारे कई बार गोल्स सेम रहते हैं। डाइवर्सिटी के रीजन मैंने आपको डिस्कस किए, तीन रीजन थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इंडिया की, और कल्चर और हेरिटेज। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हम ब्रिटिशर्स जब आए थे तो बहुत सारे लोगों ने, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग, क्या किया उन्होंने, ब्रिटिशर्स का अपोज किया। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है जेल भी गए थे। तो ये मैंने आपको समझाया। और अब ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बुक लिखी थी, वहीं से ये कॉइन किया गया, ये वाला जो, ये वाला जो वो है, वहीं से ये चीजें कॉइन की गई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आप, आई होप आपने समझ लिया होगा ये चीजें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर कवर करेंगे, सेकंड चैप्टर अपना पॉलिटी 6th क्लास का। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।